Welcome to MGGS Talk. First of all, Happy Republic Day in advance. Teachers are the curators of the nation, those who shape the nation's future. लेकिन हमारे टीचर्स को MGGS में देश का भविष्य बनाने का जो मौका है वो कब मिलेगा, ये अभी भी क्लियर नहीं हो पाया है। मैं आपसे MGGS प्रिपरेशन के दौरान से जुड़ा हुआ हूँ, तो जब असमंजस की स्थिति ज़्यादा होती है तब मैं आपसे बात करता हूँ और मैं सही बात बताता हूँ, इसलिए बहुत सारे लोग इस चीज़ को डिसलाइक भी करते हैं, जैसे कि काउंसलिंग 1 दिन में 2 दिन में हो जाएगी। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अभी आपका जो है डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होने में समय लगेगा। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की प्रोसेस है वो शुरू हो पाएगी। तो बहुत सारे लोगों को वो चीज़ पसंद नहीं आती, तो उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं अभी कि आगे अब क्या संभावनाएं बन रही है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस मामले में आप थोड़ी कंजूसी करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम देखेंगे कि MGGS कट ऑफ एंड काउंसलिंग की क्या सिचुएशंस है वो निकट भविष्य में बन सकती है। तो ये तो जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि कमेटी की रिपोर्ट आएगी और उसके बाद ही डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट और काउंसलिंग की प्रोसेस हो पाएगी। अब हम देखते हैं कि कट ऑफ क्या रह सकती है। कट ऑफ पे अगर हम चर्चा करें तो टोटल वैकेंसीज 17,500 थी और अब कमेटी की रिपोर्ट के बाद में नंबर ऑफ स्कूल्स क्या रहेंगे वो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं इस चीज़ का, क्योंकि जब ये MGGS का इश्यू हुआ तब यही बोला गया कि बहुत सारे स्कूल्स बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के बना दी गई, यानी कि उनमें मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। इसका मतलब स्कूलों की संख्या बढ़ने से तो रही, कमी होगी। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आगे हम डिस्कशन करेंगे वो मेरी व्यक्तिगत राय है, जिससे आप सहमत हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो ये हम जो अभी सिचुएशंस जो हमारे सामने पेपर्स में और उनके आधार पर जो डेटा आता है उसके आधार पर मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है। तो टोटल वैकेंसीज 17,500। अगर मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर्स की स्कूल में कमी है तो स्कूलों की संख्या, नंबर ऑफ स्कूल्स क्या होगा, कम होगा, यह संभावना है। नंबर ऑफ स्कूल्स कम होंगे तो हर सब्जेक्ट की जो वैकेंसीज हैं वो कम होंगी, तो कट ऑफ क्या होगी, कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि पास जो हो रखे हैं, क्वालिफाइड हो रखे हैं वो 30,694, स्कूल्स की संख्या कम होती है तो नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होगी, तो कट ऑफ क्या होगी, हाई। अब ये बात जिनके टीचर्स के मान लो कम स्कोर है उनको ये बात हो सकता है अच्छी ना लगे, लेकिन हकीकत है, क्योंकि मैं सही प्रोजेक्शन के हिसाब से जो अभी सिचुएशंस बन रही है वो प्रोजेक्ट करूँगा। आगे देखते हैं कि एक्स्ट्रा, ये तो हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं कि जो पास हुए हैं क्वालिफाइड में वो 17,500 के हिसाब से ये एक्स्ट्रा थे 13,194, तो उसके कारण कट ऑफ तो बढ़नी ही थी। अब ये अगर वैकेंसीज कम हो जाती हैं तो ये क्या हो जाएंगे, एक्स्ट्रा और बढ़ जाएंगे, यानी एक्स्ट्रा बढ़ेंगे तो कट ऑफ क्या होगी, बढ़ेगी, यानी क्वालिफाइड लोग जिनको स्कूल अलॉटमेंट नहीं होगा उनके कारण क्या होगी, कट ऑफ बढ़ जाएगी। तो इस बात से अगर आप सहमत हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। अब हम बात करते हैं कि मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूलों में नहीं पाया जाता है, जिस हिसाब से स्कूल चलाए जा सकते हैं, मूलभूत सुविधाओं की कमी है, तो कुछ स्कूल्स या कम नामांकन की वजह से मान लो कुछ स्कूल्स नहीं रहते हैं तो कट ऑफ तो बढ़ेगी। तो उसका जो कट ऑफ पर असर पड़ेगा उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कि ये जो पहले ये दे रखे हैं इसमें आप ±5% तो रख सकते हैं स्कोप, 5%, और सब्जेक्ट के हिसाब से भी ये ऊपर नीचे हो सकता है। तो
लेवल 1 एंड 2 के लिए ये हम बात कर रहे हैं क्योंकि इनकी वैकेंसीज सबसे ज़्यादा रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इनकी कट ऑफ डिस्ट्रिक्ट विथ कट ऑफ 55%। तो इनमें जो डिस्ट्रिक्ट दिए हैं इनमें 55% तक कट ऑफ रहने की संभावना है। बाकी सब्जेक्ट के हिसाब से ऊपर भी हो सकती हैं, ±5% आप हर जगह कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट विथ कट ऑफ अराउंड 50%, इसमें भी ±5 सब्जेक्ट के हिसाब से हो सकते हैं क्योंकि जिनका सब्जेक्ट इंग्लिश है उनकी कट ऑफ तो हाई होगी। तो ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं। जो नए डिस्ट्रिक्ट्स बने वो अपने मूल डिस्ट्रिक्ट जो पहले के हैं उनके आधार से अपने कट ऑफ का पता कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके आप इनका नाम देख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट विथ कट ऑफ 40 to 45%, ये सबसे कम कट ऑफ रहने वाले डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें लगभग सबको जो क्वालिफाई करके पदस्थापन होने की संभावना है, कुछ एक सब्जेक्ट्स को छोड़कर इनमें ये आ जाएंगे। फिर आती है बात फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड की। फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड में कोई कट ऑफ का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है, उसमें डिपेंड करेंगे कि आपके कंपटीशन में जो लोग हैं उन्होंने कैसा स्कोर किया है। क्योंकि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में वैकेंसीज जो है वो क्या है, वेरी लेस, कम है। सेकंड ग्रेड में तो फिर भी कुछ वैकेंसीज है। फर्स्ट ग्रेड में तो कुछ ज़िलों में एक किसी सब्जेक्ट की तो है ही नहीं, कुछ ज़िलों में जो बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं जैसे हिंदी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, राजनीति विज्ञान, उनके जो हैं कहीं पर 2 कहीं पर 3 ऐसे पद हैं, कहीं पर है भी नहीं। तो वहाँ पर अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके जो कंपटीशन में कोई आ रहा है उसने अगर अच्छा स्कोर किया है, 2 लोगों ने भी, तो आपका स्कोर उसमें मान लो क्वालिफाई किया है तो आपका नहीं हो पाएगा। उसमें कट ऑफ है वो हाई रहेगी, वो कितनी भी रह सकती है, 70 भी रह सकती है, 75 भी रह सकती है, 65 भी रह सकती है, 60 भी रह सकती है। लेकिन आप 60% प्लस तो मान के ही चलो कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में 60% प्लस कट ऑफ रहेगी। तो ये मेरा व्यक्तिगत प्रोजेक्शन था और इसमें कोई किसी को लुभावने कि सबका हो जाएगा ऐसी बात तो है नहीं। देखो वैकेंसीज कम होंगी तो जो क्वालिफाई किए हैं उनको स्कूल नहीं मिलेगी। आगे की प्रोसेस तो मैंने आपको बताई दी है, उस हिसाब से होने की संभावना है। क्योंकि अभी फरवरी 15 तक अगर ये क्लियर हो जाता है समिति की रिपोर्ट तो पदस्थापन हो सकते हैं। उसके बाद में बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं तो फिर तो ये और लंबा खींचेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपकी राय कमेंट में आप जाहिर कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वाचिंग।